अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ओन रज़ा हैं। बड़ी ही यूनिक हमारा डिस्कशन उनके साथ जो होने वाला है, पीपल मैनेजमेंट और लीडरशिप। हम उनको कंपैरिजन करेंगे एआई के साथ। आजकल जो टूल चल रहा है, N10 चल रहा है, क्या ईमेल ऑटोमेटिकली रिप्लाई हो सकता नहीं सकता। तो इन सब के साथ कंपैरिजन करेंगे कि लीडरशिप और पीपल मैनेजमेंट में क्या पहले हमें ये सीखना चाहिए या पीपल मैनेजमेंट सीखना चाहिए। इनका जो प्रोफाइल देखेंगे, इन्होंने डेवलप पे भी काम किया हुआ है, क्लाउड पे भी काम किया हुआ है, एआई पे भी काम किया हुआ है। डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन है इनकी। पर मैं आज डिफरेंट ही टॉपिक लाया हूँ। मेरी आज तक की 100 स्किल पॉडकास्ट में ऐसी बात नहीं हुई जिसपे हम पीपल मैनेजमेंट पे और लीडरशिप पे बात करेंगे। तो चले आइए मिलते हैं और इनसे डिफरेंट सवाल क्वेश्चन करते हैं और अपनी पीपल मैनेजमेंट और लीडरशिप को जो है ना इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहन, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का, और बड़ा अच्छा लगा। और मैं आपका देखा कि माशाल्लाह डाइवर्सिफाइड आपका पोर्टफोलियो, उसमें आपने डेवऑप पे भी काम किया हुआ है, क्लाउड पे भी किया हुआ है, एआई पे भी किया हुआ है। तो वैसे ही एआई का दौर है, तो हम एआई पे बात करेंगे पहले तो। कि आप मैंने देखा है मल्टीपल कंट्री भी विजिट करके आ चुके हैं। पहले मैं हाँ चाहता जी। हूँ कि जर्नी आप बताएं थोड़ा सा। एजुकेशन कहाँ से हासिल की, क्या कर रहे हैं हाँ, अभी, थोड़ा सा। ठीक है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। मैं आपकी यूट्यूब चैनल को फॉलो करता हूँ और माशाल्लाह आपने डाइवर्सिटी का जिक्र किया, तो जो कंटेंट की डाइवर्सिटी आपके पास है वो भी बहुत इम्प्रेसिव है। स्पेशली काफ़ी डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ वाले लोगों से आप बात करते हैं, तो आई थिंक आपका जो चैनल है वो काफ़ी गोल्ड माइन है लर्निंग का। स्पेशली जो कि यंग हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या यंग फाउंडर्स हैं या जो अपना काम करना चाहते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फ्रॉम माय एंड टू यू। तो मेरी जर्नी सर ये है कि मेरा ताल्लुक है लिया से, डिस्ट्रिक्ट लिया से। मैं एक लिया के भी एक रिमोट गांव में मेरा पैदाइश हुई एंड भैया आई वाज ब्रॉट पंजाब अप। में आता है, ये भी बताएं थोड़ा। पंजाब साइड पे है, ये किस साइड पर है? जी जी। जी ये साउथ पंजाब में आता है, डेरा गाजी खान और मुल्तान के साथ तकरीबन 3 घंटे का डिस्टेंस है। तो जो मेरी एक्चुअली अपब्रिंगिंग हुई वो एक गांव के माहौल में हुई। तो मैं गांव में पैदा हुआ और मेरी अभी भी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हो गए, ब्रदर्स हो गए, वो उधर ही होते हैं। उन्होंने गांव में जो है ना एग्रीकल्चर की फील्ड से एसोसिएटेड हैं। बट आई हैड अ पैशन फॉर एजुकेशन। तो मैंने बेसिक एजुकेशन उधर ही हासिल की, लिया में ही। उसके बाद मैंने बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस में डिग्री कंप्लीट की। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू के ये बात है तकरीबन 2006 की, आज से 20 साल पुरानी बात है। तो उस टाइम चैलेंज ये था कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी। मतलब आजकल तो आपको आइडिया है कि दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आजकल जो है ना आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो अगर आपके पास इंटरनेट इंटरनेट अवेलेबल है और आपके पास हंगर है ग्रो करने की, तो यू कैन फाइंड वेरी गुड वर्क। उस टाइम थोड़ी सी रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे। सो आई डिड लिटिल बिट ऑफ रिसर्च कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। दो ही ऑप्शन थे, एक लाहौर का था और एक इस्लामाबाद का था, क्योंकि मैं आईटी में और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करना चाहता था। तो आईटी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री मेनली लाहौर, इस्लामाबाद या कराची में होती थी। सो आई थिंक मेरा एंड से लकली डिसीजन ये हुआ कि मैंने इस्लामाबाद आना है। तो आई केम टू इस्लामाबाद और मैंने जो है ना पहली जॉब एज ए सॉफ्टवेयर इंटर्न की थी 2006 में इस्लामाबाद में ही। दैट्स वेयर माय जर्नी स्टार्टेड। और मेरी जो प्रोफेशनल एक सफ़र है वो शुरू हुआ 2006 से। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मज़ीद अपने आप को एनहांस किया। आई वर्कड विद मैनी कंपनीज, जिसमें से टेलीकॉम कंपनीज भी हो गई, जिसमें जो है ना फिनटेक भी हो गए, जिसमें वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो गए। एंड अलॉन्ग विद दैट जो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा इवॉल्व हुआ वो क्लाउड साइड पे हुआ। तो ये तकरीबन अब हम फास्ट फॉरवर्ड करें तो 2012-13 में आहिस्ता आहिस्ता क्लाउड में थोड़ी बहुत क्लाउड टेक्नोलॉजीज आना शुरू हो गई थी। AWS और बाकी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑन द होराइजन आ चुके थे। तो मैंने ट्रांजिशन की फ्रॉम टिपिकल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू क्लाउड कंप्यूटिंग, और क्लाउड कंप्यूटिंग में भी मोर स्पेसिफिकली डेवलपमेंट ऑपरेशंस की तरफ। क्योंकि एक बड़ा चैलेंज जो कि इनकाउंटर हो रहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बड़ी जल्दी हो रहे थे, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाते थे, बट उन सॉफ्टवेयर्स को एंड यूज़र तक पहुंचाने के लिए एक लॉन्ग वेट टाइम होता था कि सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे और कोई डिफरेंट
तरीके ढूंढे जाते थे कि वो एंड यूज़र तक कैसे इफेक्टिवली पहुंचाए जाएं। तो दिस इज़ वेयर मेरी जो इंटरेस्ट थी वो डेवलपमेंट ऑपरेशंस में, डेवऑप्स में हुई और क्लाउड में हुई, और हम लोगों ने डॉकर पे, कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजीज पे, इन सारी चीज़ों पे काम करना शुरू किया, जिससे ये था कि सॉफ्टवेयर की बिल्ड से लेके एक्चुअल एंड यूज़र तक जो प्रोवाइड करने का टाइम फ्रेम था वो बड़ा फास्ट हो गया। मतलब विद इन मैटर ऑफ मिनट्स जो है ना, वो हम अपनी एप्लीकेशंस को लाइव कर देते थे। और एक जो उस ज़माने में चैलेंज था कि आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग एग्जीक्यूटेबल, अगर आपको याद होगा कि आपने विंडोज़ की एग्जीक्यूटेबल अलग होती थी, मैक की अलग होती थी, लिनक्स की अलग होती थी। तो कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी या डॉकर टेक्नोलॉजी जो क्लाउड में यूज़ होना शुरू हुई, उससे ये हुआ कि हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट अप्रोचेस पे चले गए। तो जो हम सॉफ्टवेयर को पैकेज कर रहे होते थे वो रिगार्डलेस ऑफ एंड यूज़र का जो भी प्लेटफॉर्म है उसके रिगार्डलेस बड़े सक्सेसफुली विदाउट एरर सक्सेसफुली रन हो रहे होते थे। तो दिस इज़ वेयर आई स्टार्टेड वर्किंग मोर एंड मोर, और मुझे थोड़ी सी लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिली इन माई करंट ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको फोकस करूँ कि आई नेवर थॉट कि मैं एक लीडरशिप रोल में जाऊंगा। आई ऑलवेज वांटेड टू गो मोर इनटू टेक्निकल साइड ऑफ थिंग्स। तो आई वाज वर्किंग फॉर दिस कंपनी कॉल्ड स्टेला टेक्नोलॉजी। इट्स यूएस बेस्ड कंपनी, बट इनके ऑफिसेज इस्लामाबाद में भी हैं। तो जो हमारे कंट्री मैनेजर थे, शफीक साहब नाम था उनका, तो इन एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट उनकी डेथ हो गई ऑल ऑफ सडन। मतलब ही वाज इन हिज 38-39 year of age, और he was traveling to नॉर्दर्न पाकिस्तान विद फैमिली, और एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। सो एक ऐसी इवेंट हुआ कि जिसके लिए नो वन इन आवर कंपनी वाज रेडी फॉर दैट। और जो हमारी कंपनी की एक मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है जो यूएस में है, वो भी काफ़ी सरप्राइज थे। तो इन दैट मोमेंट दे आस्क्ड मी टू टेक लीड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और ये अभी हम बात कर रहे हैं 2017 की, 2018 की। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को एज ए कंट्री मैनेजर चलाना है। सो आई वाज इन अ फिक्स कि मैंने अपने आप को हमेशा एक टेक्निकल रोड मैप में देखा था, अपने आप को एक टेक्निकल पर्सन देखा था, एंड आई वाज नेवर रेडी टू लीड अ कंपनी ऑफ 100 एम्प्लॉयज, और वो भी इस रोल पे जो कि टॉप मोस्ट रोल होगा विद इन ऑर्गेनाइजेशन। बट आई डिसाइडेड टू टेक दैट चैलेंज। उसकी रीज़न ये थी कि जो हमारे बाकी टीम मेंबर्स थे दे ऑल वर वेरी वरीड, और मैंने जब उनसे बात की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि देवर इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, कि हमारे जो बॉस हैं वो अब नहीं रहे, तो नॉट श्योर कंपनी के साथ क्या होगा, क्या हम सरवाइव कर सकेंगे, क्या हम सबकी जॉब्स को ख़तरा तो नहीं है। सो दिस इज़ वेयर आई थॉट कि लेट मी गिव इट अ शॉट, मैं एक ट्राई करता हूँ। एंड आई ट्रांजिशनड ओवरनाइट इनटू अ मैनेजमेंट रोल। आई बिकेम डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस, और मुझे ऐसे ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जो मेरे फरिश्तों ने भी नहीं सोचे थे। मतलब एक लीडरशिप रोल में आपको पता है कि इंटायरली डिफरेंट माइंडसेट के साथ जाना पड़ता है। आपको कई इस तरह के डिसीजंस भी करने पड़ते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, बट शायद आपके लिए वो पर्सनली पेनफुल डिसीजन होते हैं। जैसे आई हैड टू लेट गो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स, जो कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे अपने किसी दोस्त को टर्मिनेट करना पड़ेगा। एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है। लाइकवाइज और भी काफ़ी चैलेंजेस इस तरह के है कि आई रियलाइज्ड कि हमारी यूथ में सबसे बड़ा गैप ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारी यूथ को लीडरशिप के लिए तैयार नहीं करते। वो उनको कभी पीपल मैनेजमेंट रोल्स के लिए तैयार नहीं करते, वो उनको कभी मैनेजमेंट के चैलेंजेस के लिए तैयार नहीं करते। और यहाँ पे मैंने अपना ट्रू पैशन आइडेंटिफाई किया तहसीन भाई, जो कि ये है कि मैं अपनी यंग जनरेशन के साथ बहुत एक्टिवली काम करता हूँ विद यूनिवर्सिटीज़, विद स्टूडेंट्स, कि मैं उनको उस तरह के स्किल सेट्स के ऊपर कोचिंग और ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं विदाउट एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जो मैं समझता हूं कि जब वो प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे तो उनको वो सारे चैलेंजेस इनकाउंटर करने पड़ेंगे। जैसे एक बड़ा चैलेंज हमारी यूथ का है कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे नहीं होते, वो टेक्निकली सॉलिड, बहुत ज़्यादा सॉलिड है, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो अपने मतलब टैलेंट में किसी से कम नहीं है, दुनिया में किसी से कम नहीं है। मतलब हमारी माशाल्लाह यूथ ऐसी है जो कि इतनी ज़्यादा टैलेंटेड
है कि हार्डली शायद कोई और कंट्री की यूथ उनको compete कर सके, बट वो अपने आप को सेल नहीं कर सकते, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो अपने आप को मार्केट नहीं कर सकते। वो एक जॉब इंटरव्यू में जाते हैं तो बेचारे इस डर के साथ जाते हैं कि काश हमें जॉब मिल जाए, वो उसमें निगोशिएट अच्छी सैलरी नहीं कर सकते, जो कि एक ऐसी स्किल्स हैं जो कि बड़े इजीली आप ट्रेन की जा सकती है। तो ओवर द पैसेज ऑफ लास्ट 7 and 8 years मैंने बहुत एक्टिवली काम किया है विद मैनी यूनिवर्सिटीज इन साइड पाकिस्तान एंड मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आई एम एक्चुअली ऑन द इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड फॉर कॉमसेट इस्लामाबाद। आई एम ऑन द इंडस्ट्री बोर्ड फॉर बैरिया यूनिवर्सिटी। लाइकवाइज आई एम आल्सो ऑन द एडवाइजरी बोर्ड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ वाह, ये इस्लामाबाद के साथ वाह कैंट में एक यूनिवर्सिटी है। सो आई वर्क वेरी क्लोजली, और मेरा जो ट्रू पैशन मैं अपने आप को समझता हूँ वो ये है कि मैंने लोगों को उन चैलेंजेस के लिए पहले से प्रिपेयर करना है जो कि मुझे ज़िंदगी में मिले थे और मैं उनके लिए रेडी नहीं था, और मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा हार्डशिप्स के बाद और कितनी ज़्यादा हिट एंड ट्राई के बाद मुझे वो सारी स्किल सेट्स सीखने का मौका मिला। सो ऑन द वर्ज ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी को एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इस टाइम रन कर रहा हूँ। हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं इन हेल्थ केयर डोमेन, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट ऑन द सेम टाइम हम जो है ना बहुत मेहनत कर रहे हैं इस बात पे कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो सॉफ्ट स्किल सीखे, वो जिनको हम ह्यूमन स्किल्स कहते हैं वो सीख के हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें, क्योंकि इस टाइम फ्रीलांसिंग का बूम है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। जो चीज़ हमारी यंग जनरेशन को हिंडर कर रही है वो ये सारी स्किल्स हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज़ शायद थोड़ी बेहतर अंदाज से उन्हें सिखा सकती हैं। तो दो चीज़ों पे मैं बड़ा एक्टिवली काम कर रहा हूँ। एक तो यही है कि हम इस गैप को ब्रिज करें जो कि एक्चुअल इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान है, कि हम यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मेंबर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम 3 महीने की समर में जॉब्स देते हैं और हम उनको पे करते हैं, क्योंकि हमारा गोल यह है कि वो 3 महीने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए फैकल्टी मेंबर्स, और वो सिंपली यही देखें कि कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है, किस तरह की स्किल सेट्स की ज़रूरत है, ताकि वो 3 महीने बाद जब वापस जाएं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में तो वो बच्चों को एक नए सोच के साथ चीज़ों के ऊपर पढ़ाएं, चीज़ों के ऊपर ट्रेन करें। और इसी तरह हम स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं थ्रू आउट द ईयर, और हमारी कोशिश होती है कि जो अभी ड्यूरिंग डिग्री प्रोसेस है, मतलब कोई 4th सेमेस्टर में है या 6th सेमेस्टर में है, उनको इंटर्नशिप्स दें, क्योंकि इससे ये होता है कि वो अभी बिल्कुल क्लीन स्लेट होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है कि अगर आप उनको कुछ भी अच्छा गाइड कर दें तो उसको कैपिटलाइज करके अपने फैमिली के लिए, अपने लिए बहुत अच्छी अर्निंग, बहुत अच्छी लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट मी, माई जर्नी, और मेरी कोशिश है कि मैंने 3 TEDx टॉक्स भी की और तीनों TEDx टॉक्स मोर और लेस इसी चीज़ के ऊपर हैं कि कैसे हम स्टूडेंट्स को, कैसे हम अपनी यंग जनरेशन को इतना प्रिपेयर करें कि वो हमारी कौम के लिए, मतलब पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो एसेट है वो IT एक्सपोर्ट्स हैं, मतलब हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स IT एक्सपोर्ट पर ईयर कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में हमारी जो इकोनॉमी है उसको चलाने में एक बड़ा हिस्सा वो फॉरेन रेमिटेंसेस का आता है, और वो उसमें से मेजॉरिटी जो है वो IT एक्सपोर्ट्स की फॉर्म में आती है। तो ख्वाब यही है कि एक ऐसा दिया जलाएं जो कि हमारी यंग जनरेशन को मज़ीद इम्प्रूव करे, उन्हें इस काबिल बनाए कि वो अपने आप को बड़े स्केल्स पे, ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पे सेल कर सकें, और इवेंचुअली वो जो रेवेन्यू इस मुल्क में लेके आएंगे उससे उनको, उनकी फैमिली को और ओवरऑल हमारे मुल्क को जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। नहीं, इंशाल्लाह। मेरा तो प्लान था कि आपसे AI पे, क्लाउड पर, इस पे डिस्कशन करूं, पर मैं अभी स्विच करना चाहता हूं। आपने एक अल्फाज ह्यूमन मैनेजमेंट के ऊपर, तो आप बेसिकली क्या सिखा रहे हैं? कि मैं कहता हूं कि ये तो कहीं कोर्स भी नहीं है हमारे, लीडरशिप का कोई कोर्स ही नहीं है, कोई किताब ही नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप कुछ बताएं, और स्पेशली फॉर दोस्त जो कि एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं लेकिन उनके पास पीपल स्किल नहीं है, वो अगर कोई अच्छी प्रोडक्ट भी बनाने और उनके पास, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट आज रेज कर दिया कि वो भले अच्छी प्रोडक्ट बनाने, अगर उनके पास ह्यूमन स्किल्स नहीं है तो वो कहीं नहीं जा सकते। तो मैं चाहता हूँ कि Absolutely. बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। अच्छा, इसमें एक चीज़ जिस पे मैं हमेशा तहसीन भाई फोकस करता हूँ कि पुराने ज़माने में ना, जब एटलीस्ट आप यंग लगते हैं मुझसे, मैं जब ग्रो अप हो रहा था तो IQ की बहुत बात सुनते थे कि जी इस इंडिविजुअल का IQ ज़्यादा है, इसका IQ इतना अच्छा है। IQ जो कि इंटेलिजेंट क्वोशेंट है वो आज के दौर में
थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट हो गया है आज के दौर में। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा स्किल है वो EQ है, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ लिंक करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को मतलब जो मेरी कोशिश होती है कि अपने सराउंडिंग्स में जो लोग मौजूद हों या जो हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं उनको ये जाके बताएं कि जब आप वर्क प्लेस पे आएंगे या आप लीडरशिप या मैनेजमेंट रोल में आएंगे, जो सबसे बड़ी चीज़ आपको सीखनी है वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। हाँ, आपके अंदर एक समंदर चल रहा होगा जज्बात का, इमोशंस का, लेकिन जो लोग बाहर से आपके साथ डील कर रहे होते हैं वो बेसिकली आपके काम पर्सोना की वजह से आपके साथ होते हैं। वो आपको पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि आपने फिगर आउट कर लिया होता है कि आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और वो लोग जो आपकी सराउंडिंग्स में हैं, जो आपके टीम मेंबर्स हैं या जो आपके साथ काम करते हैं, आप उनके इमोशंस को कितना इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं। तो जो एक बड़ी चीज़ जिस पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ओवरऑल पाकिस्तान की वर्कफोर्स को इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर अवेयरनेस दें और इमोशनल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स बताएं। जैसे हम सबको गुस्सा आता है, ये नेचुरल सी बात है कि हम सबके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, तो कोशिश करते हैं हम लोगों को समझाएं कि आप अपने आप की सेल्फ अवेयरनेस लेके आएं, अपने आप को इतना अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें कि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है और कौन सी चीज़ आपको ट्रिगर नहीं कर रही। और अगर आप इमोशनली ट्रिगर हो रहे हैं तो क्या चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल डीप ब्रीथिंग है जिसके ऊपर हम काम करते हैं कि अच्छा गुस्सा आ रहा है तो डीप ब्रीथ करें, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट 5 सेकेंड्स में अगर आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपने अपनी आधी बैटल, यू हैव ऑलरेडी वन हाफ ऑफ योर बैटल, ठीक है। अगर आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे तो डेफिनेटली वो जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो इमोशंस के असर में होगा और आप अपनी इम्पैक्ट खो देंगे। तो एक ये चीज़ है जिस पे हम बड़ा फोकस करें कि लोगों को इमोशनल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के एक्चुअली प्रैक्टिकल टिप्स एंड टेक्निक्स, जैसे ब्रीदिंग हो गई। मैं काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ मेडिटेशन के ऊपर कि लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस देते हैं कि आप डेली मेडिटेट किया करें, उससे जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होगा। इसी तरह से एक चीज़ जो है वो जिस पे मैं बड़ा खुद पैशनेट हूँ, वो लोगों को फोकस करना के ऊपर ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली हमारे एरिया में हम कोशिश करते हैं कि कई चीज़ें सेम टाइम पे करने की कोशिश करते हैं और अनफॉर्चुनेटली हम अपना बेस्ट सेल्फ नहीं दे सकते। तो एक चीज़ जिस पे हम कोशिश कर रहे होते हैं कि लोगों को कहते हैं कि अपनी टास्क को प्रायोरिटाइज करना सीखें और राइट प्रायोरिटी कैसे आपने देनी है। एक टास्क है जिसका अगर इम्पैक्ट ज़्यादा है तो आपने उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। एक टास्क है जिसका इम्पैक्ट कम है तो उसको आपने किस तरह से और किस टाइम फ्रेम में डील करना है। इसी तरह से एक चीज़ जिस पे हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो है द आर्ट ऑफ निगोशिएशन, और उसकी लॉजिक ये है, जैसे मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि हम एक ग्लोबल मार्केट प्लेस का हिस्सा हैं और पाकिस्तानी यूथ अपने आप को US, UK और पूरी दुनिया के बिजनेसेस के साथ अलाइन कर सकती है। तो आर्ट ऑफ निगोशिएशन बहुत ज़रूरी है, ये समझना कि आपके पास क्या लेवरेज है और जब आप कन्वर्सेशन में जा रहे होते हैं और उस लेवरेज को आप कैसे इफेक्टिवली अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अक्सर हमारे स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जब कोई भी US का बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा होता है ना, वो इसलिए ले रहा है कि उसको आपके स्किल सेट की जरूरत है। आप इस चीज को समझिए कि अगर उसके पास स्किल सेट होता तो वो आपको क्यों कांटेक्ट करता। डेफिनेटली उसको एक प्राइस एक फैक्टर है, बट उनके लिए प्राइस से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इंटेलिजेंट है, आप टैलेंटेड है, आप स्किल सेट है आपके पास और आप वो चीज़ डिलीवर कर सकते हैं जो उनको चाहिए। तो आप हमेशा से ये सोच के जाएं कि आपके पास लेवरेज है और उस लेवरेज को इफेक्टिवली यूज़ करें, इस तरह से निगोशिएट करें कि अपने लिए एक फेवरेबल आउटकम उसमें से ड्राइव कर सकें। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं हम, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड निगोशिएशन पे काम कर रहे हैं। एक चीज़ जिस पे हम कोशिश करें वो स्ट्रेस डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस है कि हमारी ओवरऑल एज ए नेशन शायद हम डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस करने में इतने इफेक्टिव नहीं हैं। हम लेट से अगर मुझे कि आपसे कोई डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन करनी है और मुझे डर है कि आपको बुरी लगेगी ये बात, तो उसमें बहुत सीखने की ज़रूरत है कि कैसे मैं कन्वर्सेशन को इस तरह से स्ट्रक्चर करूं कि मैं अपना मैसेज भी कम्युनिकेट कर दूं, आपको बुरा भी ना लगे और आप जो है ना मेरे मैसेज के पीछे छुपा हुआ जो असल पर्पज़ है, जो कि प्योरली शायद हम दोनों की बेनिफिट है उसमें लिंक हुआ है, उसको कैसे हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट और कन्वे कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी। इसके ऊपर मैंने काफ़ी कोचिंग्स की हैं काफ़ी लोगों के साथ कि आई डू बिलीव कि हम अगर अल्लाह ताला के नायब हैं, जैसे हमें बताया जाता है कि हमने बचपन से कुरान मजीद में पढ़ते हैं कि अल्लाह ने हमें अपना नायब बनाया है। अगर अल्लाह ताला ने हमें अपना नायब बनाया है तो ये हो ही नहीं सकता कि मैं प्रेसिडेंट हूँ और मेरा वाइस प्रेसिडेंट अथॉरिटी लेस हो,
ये मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ दी हुई है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उन क्वालिटीज़ को, उन करेक्टरिस्टिक्स को कैसे पॉलिश करके अपनी लाइफ को और अपनी सराउंडिंग्स में जो ज़िंदगी है लोगों की, उसको खुशगवार बना सकते हैं। तो आई वर्क वेरी क्लोजली कि कैसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, कैसे आप अपनी आइडियल हेल्थ अचीव कर सकते हैं, कैसे आप अपना आइडियल कैरियर अचीव कर सकते हैं, कैसे आपकी जो भी फाइनेंशियल ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी मॉनेटरी एक होता है एम्बिशंस हैं, उनको कैसे आप एथिकल फ्रेमवर्क में रहते हुए अचीव कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अराउंड हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप, मनी, इन चारों एरियाज पे भी काफ़ी हम काम करते हैं। तो ये कुछ सीधा सीधा फील्ड्स हैं जिन पे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अवेयरनेस लेके आएँ, और इनके असल में मेरे अदना राय में इनके इम्पैक्ट बहुत अमेजिंग है। एक दफ़ा जो बंदा जिसको इन चीज़ों की अवेयरनेस हो जाए, वो आपको बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म्ड पर्सनैलिटी नज़र आता है। तो वही है, बैलेंस कर रहे हैं कि जहाँ पे टेक्निकल लर्निंग्स भी इम्पोर्टेंट हैं, बट मेरे हम्बल ओपिनियन में 50% हिस्सा आपकी प्रोफेशनल अटायर का, ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने अभी बात की है। ये माशाल्लाह बड़ा डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल होता है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि आप यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी अटैच्ड है, मैं भी काफ़ी यूनिवर्सिटी के साथ अटैच्ड हूँ। मैंने देखा है वो बेचारे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं स्किल्ड के अंदर, डिग्री के अंदर, और फिर उसके बाद बिल्कुल। आप अगर ऐसे लेके चले जाएं यार ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले मतलब ये इंसानों को चलाना, पीपल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो आपकी नज़र में वो क्या कन्फ्यूजन है जो आप बताना चाहते हैं उन लोगों के, यार ये बिकॉज यू हैव एन एक्सपीरियंस एज वेल, कि वो कंफ्यूज ना हो इन चीज़ों तीनों चारों। बल्कि आज अब हमेशा डिग्री रहता है, डिग्री स्किल, मैं कहता हूँ पीपल मैनेजमेंट भी एक स्किल है भाई, मतलब स्किल नहीं, एक काम पूरा, ये डिग्री और स्किल में दोनों में नहीं आता, और लीडरशिप एक डिफरेंट थिंग है। तो इन चारों में लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं? अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना, आई एम लविंग इट कि आप कैसे कन्वर्सेशन को कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, दो बड़े मशहूर साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जो कि ग्लोबली यूज होते हैं। एक है राइजिक, RIASCC, और एक है ओशन जो कि आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट करता है। तो राइजिक एंड ओशन को अगर आप भी या मैं भी, जब वो ग्लोबल स्टैंडर्ड पे बने हुए साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, आप ऑनलाइन जाके उनको अगर टेस्ट को अटेम्प्ट करें तो शायद 100 क्वेश्चन हैं उसमें, वो आपको ना आपकी पर्सनैलिटी टाइप बता देता है। कि जैसे वो आपको बता देगा कि आप इन्वेस्टिगेटिव हो, आप आर्टिस्टिक हो, आप रियलिस्टिक हो, आप एंटरप्राइजिंग हो। तो बेसिकली ये हम करते ये हैं कि मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में और हम स्टूडेंट्स को राइजिक और ओशन टेस्ट असेसमेंट से गुजारते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप ये असेसमेंट ले लो, जो उनके बारे में बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं वो उनको आंसर करते हैं। तो उन असेसमेंट्स का जो आउटकम होता है वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी होती है, कि उससे आपको पता चलता है कि आप में ओपननेस कितनी ज़्यादा है, ठीक है, आप में जो है ना आप कितने एक्सट्रोवर्ट हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि भाई आपकी जो पर्सनैलिटी टाइप है, उस पर्सनैलिटी टाइप से मैचिंग प्रोफेशंस आपने आइडेंटिफाई करने हैं, मतलब इंडस्ट्री में मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एंटरप्राइजिंग है, तो एंटरप्राइजिंग पर्सनैलिटी है, तो हम उनको कहते हैं कि आप कंपनीज बना सकते हो। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बन सकते हो। अब आपको मजीद उस एरिया में सीखने की जरूरत होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो प्योरली इंट्रोवर्ट टाइप उनकी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन टेक्निकली गीक होते हैं। तो उनको हम ये गाइड करते हैं कि आपके लिए पोटेंशियल ज़्यादा है कि आप प्योरली टेक्निकल फील्ड में अपने आप को एक्सेल करो। तो फॉर एग्जांपल आप AI में ज़्यादा काम करो, आप टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इवॉल्व करो, आप क्लाउड में ज़्यादा जाओ। तो हम कोशिश करते हैं कि एक अंधाधुंध सबको एक ही भेड़ चाल में ना लगाएं। ऑफ कोर्स हर पर्सन, हर इंडिविजुअल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उनकी पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं, और पर्सनैलिटी असेसमेंट भी ग्लोबल स्टैंडर्ड पे करते हैं, और उसकी बेस पे उन्हें गाइड करते हैं कि आपके लिए बेस्ट कैरियर पाथ, जिसमें आपके सक्सेस के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, वो X, Y एंड Z हैं, आप उसमें फोकस करें। हाँ, वहां पे हम उन्हें गाइड कर रहे होते हैं कि अच्छा, अब इस एरिया में आपने सक्सेसफुल होना है तो आपको ये 4 या 5 स्किल सेट्स मजीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो कोशिश यही होती है कि टेलर्ड और उन इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी के हिसाब से उनको गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। मतलब उसकी जो मैंने भी ऑनलाइन टेस्ट किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभार थोड़ा वो डिफरेंशिएट करता है। तो वो हाँ उसको जी, कैसे क्रैक करें? एक तो दूसरा मुझे जो चैलेंज लगता है ना, वो एक तो इंग्लिश में है, तो शायद वो उस पे भी मुझे लगता है शायद कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी बहुत। जी जी, हाँ जी, उसमें काफ़ी चीज़ें यही है कि जैसे अब वो क्वेश्चन शायद बाय डिफ़ॉल्ट US के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि US के
जी जी जी। कल्चर के हिसाब से वो बहुत रेलिवेंट है। हमने उसका थोड़ा सा जो है ना समझे कि हमने उनका लोकलाइज्ड वर्जन बनाए हुए हैं, उर्दू में बनाए हुए हैं और लोकलाइज्ड बनाए हुए हैं। जैसे अब वही क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट करके इस तरह से स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करते हैं कि उनको थोड़ी सी सेंस आनी शुरू हो जाती है। बट आई एग्री विद यू कि 100% रिलायबल नहीं है। हाँ, शायद 70% या 80% हद तक रिलायबल हैं। तो एक उम्मीद की किरण दिखा देते हैं स्टूडेंट्स को कि यार हाँ, ये एरिया है जिनमें हमने मजीद मेहनत करने और फोकस करने की जरूरत है। उसमें उसमें एक चीज मैंने और ये देखी है कि उसमें ना चेंज का भी ऑप्शन है कि वो तो आपकी ऐसा नहीं है कि आज आपने एक दफा देख लिया तो 3 महीने बाद शायद आपका सिनेरियो चेंज, तो आप एग्जैक्ट। टुडे अपडेट भी होते रहते हो। तो मैं इसलिए ऐड ऑन कर रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि वो असेसमेंट टेस्ट कर ले और सारी जिंदगी देखे कि भाई वो मेरे टेस्ट में ही आया था, मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ या डिफरेंट कैटेगरी उसकी आ गई, और सिमिलर भी कर देता हूँ गोरों के साथ। तो कि मैंने कहा बिल्कुल। पॉइंट आउट करना थोड़ा जरूरी है। नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और मेरे एक्सपीरियंस में तहसीन भाई के कुछ लोगों को एक्चुअली साल या 2 साल बाद जाके भी आइडिया होता है कि वो गलत फील्ड में आ गए हैं। और आई थिंक वो भी एट दैट टाइम जब लोग रियलाइज करते हैं, तो आगे दो किस्म के आपको लोग मिलेंगे। एक वो कहेंगे कि कोई नहीं, अब लगे रहते हैं, अब इसी में आ गए हैं तो लगे रहते हैं। उनको मेरी एडवाइस हमेशा यही होती है कि आप इसमें बेस्ट कभी नहीं बन सकेंगे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि एक माइंड सेट है हमारा कि हम हमेशा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन को देखते हैं कि एक बंदा जो कि एक फील्ड में आ गया, उसने 2-3 साल लगा लिए, तो उसका सैलरी पैकेज अब डेफिनेटली थोड़ा बेहतर हो चुका होता है। तो वो इस डर से कि मैंने अगर चेंज कर ली तो मेरी सैलरी पैकेज रीसेट हो जाएगा, मुझे वापस 3 साल पुराने मकाम से शुरू करना पड़ेगा, तो वो बेचारे जिंदगी भर उसी को सफर करते हैं। तो हमारी यही कोशिश होती है कि एज सुन एज, कभी इट्स नेवर टू लेट, एज सुन एज आपको आपका पैशन मिले, वो चीज़ मिले जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं, तो इमीडिएटली उसको परस्यू करें। वो एक छोटा सा, जैसे कहते हैं ना कि लंबी छलांग लगाने के लिए ना आपको थोड़ा सा पीछे जाके भाग के आना पड़ता है, तो उसको वही समझे कि आप जब एक ऐसी फील्ड में आएंगे जिसको आप वाकई इंजॉय कर रहे हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है वो आप 1 साल में इतना ग्रो करेंगे जितना आप दूसरी फील्ड में शायद 4 या 5 सालों में करते। तो दिस इज वेयर वी फोकस के अपने दिल की वो चीज जो आपको वाकई करते हुए मजा है, उस फील्ड को परस्यू करें। और एक मैं छोटी सी एक्सरसाइज करता होता हूँ कि लोगों को कहता हूँ कि अच्छा वो चीज लिखें जो आपने की हो और आपको टाइम का एहसास नहीं हुआ हो, कि दिन में कुछ कर रहे हैं और एक काम कर रहे हैं और जिसको करते हुए आपको टाइम का एहसास ऐसा ना नहीं लोग हुआ। आप स्क्रॉलिंग तो ही डाल देते हैं उस पे, स्क्रॉलिंग करते हुए। ट्रोलिंग वाला भी आजकल रियल चैलेंज है, बट आई थिंक उसका उसका आउटकम पता जो नहीं है। चलता, आप स्क्रॉल करें आपको एक एक घंटा पता नहीं चलता। ऐसा ना बट बोले उस कि इसमें मजा आ रहा है, फिर क्या करेंगे आप। हाँ, बट उसका ये है कि उसमें उनको फुलफिलमेंट नहीं दे मिलती। 1 घंटा या 2 घंटे बाद उनको जो फीलिंग आएगी ना, वो फुलफिलमेंट की नहीं आएगी, वो फीलिंग आएगी कि यार कल ये नहीं करनी। तो वो मतलब उसमें ये भी है कि आपका सोल कनेक्टेड होना चाहिए उस चीज के साथ। अब कहीं ना कहीं ऐसा आउटपुट हो जिससे या तो आपको फायदा हो रहा हो या किसी और को फायदा हो रहा हो या मुल्क को फायदा हो रहा हो, वो तो उसमें बिल्कुल ऐसे। किसी को फायदा नहीं, आपका वक्त भी जाया हो रहा है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ हाँ। कि आपने मसले से यूनिवर्सिटीज भी गए हैं, तो मेरे प्लेटफॉर्म से आप हमारे कराची की साइड पर तो अभी आपने आए होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, आपने कॉमन क्या मिस्टेक्स स्टूडेंट्स में पाया है, देखा है कि यार ये नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक्स आज के दौर में कर रहा है, अगर ये ना करे तो बहुत बेहतर इंप्रूव हो सकता है और अपनी जिंदगी को भी और मजीद बेहतर कर सकता है। हाँ जी, मेरे ख्याल में दो चीजें हैं। एक तो ये है कि वो दूसरों की देखा देखी उसी फील्ड में जाते हैं। जैसे हम जैसे मैं कॉमसेट जाता हूँ तो वहाँ पे एक क्लास में यूजली 50 से 60 बच्चे होते हैं, और उसमें से 40 से 45 बच्चे, उनकी यही ख्वाहिश होती है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। तो हम उनको यही कहते हैं कि देखो, बाकी जो कंप्यूटर साइंस की बाकी फील्ड्स हैं वो भी कोई कमतर नहीं है। क्वालिटी एश्योरेंस बुरी फील्ड नहीं है, क्लाउड कंप्यूटिंग बुरी फील्ड नहीं है, इसी तरह से डाटा एनालिसिस या डाटा इंजीनियरिंग भी बुरी फील्ड नहीं है। तो आपने भेड़ चाल में नहीं लगना। तो मेरे ख्याल में जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं कि उनके माइंड में कुछ जॉब टाइटल्स फैंसी हैं और कुछ जॉब टाइटल्स फैंसी नहीं है। मतलब जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है या सॉफ्टवेयर डेवलपर है या आजकल एआई इंजीनियर है या पाइथन डेवलपर है, वो उनके माइंड में हमेशा से होता है कि बस हमने यही बनना है, विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग देयर ओन पर्सनैलिटी और अंडरस्टैंडिंग देयर ओन इंटरेस्ट। तो एक क्लास में 90% बच्चे एक ही रोल को फोकस कर रहे होंगे, और उन्हें काफी सारों को बहुत देर बाद समझ आती है कि नहीं, मैं तो इसमें एंजॉय भी नहीं कर रहा। एक ये है। एक दूसरा जो अभी माइंडसेट चला हुआ है वो ये है कि
फ्रीलांसिंग थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है स्टूडेंट्स के लिए। मेरे हम्बल ओपिनियन में आप जरूर करें फ्रीलांसिंग, लेकिन उससे पहले किसी वर्क प्लेस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लें। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे ही पास आउट होते हैं वो फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं, वो टीम प्लेयर कभी नहीं बन सकते, वो वर्क प्लेस की डायनामिक्स को नहीं समझ सकते, वो कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ सकते, वो एक वर्क प्लेस पे जब अंडर वन रूफ 50-60 लोगों के साथ आपने कैसे नेविगेट करना है उस चीज़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इमीडिएटली देख रहे होते हैं कि यार मैं फ्रीलांसिंग करूंगा तो मुझे डॉलर्स में पे होगा। वो उस टाइम तो हो रहा होता है, लेकिन इन लॉन्ग रन आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। तो मेरी यही हमेशा से रिक्वेस्ट रहती है कि जरूर आप फ्रीलांसिंग करें, बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम करें, लेकिन पहले 1 2 3 साल एक्चुअली इंडस्ट्री में आए, कंपनीज के अंदर जाएं, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप डेली जब काफी सारे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको इतनी ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपकी अगली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल और सूटेबल होंगी। तो ये आई थिंक आउट ऑफ ऑल दीज ये 2 चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। एक तो मेरे साथ मसला है कि मैं नॉर्मली ना फिजिकली पॉडकास्ट करता हूँ, तो मैंने अभी आपसे देखा कि आप पता नहीं कराची आते हैं या नहीं आते। मैंने कहा चले आपके साथ एक ऑनलाइन तो पॉडकास्ट करने। ऑनलाइन में मुझे सबसे बड़ा मसला लगता है टाइम का। मेरी पॉडकास्ट होती है 1.5 2 घंटे की, ले जाए मुझे, क्योंकि आपका जो स्किल है ना, मैं कहता हूँ वन ऑफ द बिल्कुल यूनिक काम आप कर रहे हैं, क्योंकि लोग कर रहे हैं, स्किल सिखा रहे हैं, अमेजोन सिखा रहे हैं, वो कोई पीपल मैनेजमेंट नहीं दिखा रहा। मैंने देखा आपकी दोनों तीनों चीज़ों से बात करते हुए। तो पहले तो मैं आपको इनवाइट करूंगा, कभी भी कराची आए तो मेरी अपने फिजिकल पॉडकास्ट तो करनी करनी है। आप मुझे टाइम बताएं, मैं दिन एंड टाइम बताएं, आई विल बी देयर, आई विल लव हैविंग कन्वर्सेशन विद यू, क्योंकि सर मेरा तो आप तो 24 घंटे यही होते हैं सर। हम तो क्योंकि मेरा गोल जो है ना, आई थिंक आप और मैं मोर और लेस अलाइंड इस सेंस में है कि वी वांट टू मेक अ डिफरेंस आउट देयर, जो कि लोग हमें सुनते हैं। तो आई वुड लव टू कम एंड सिट विद यू इन पर्सन, और इंशाल्लाह हम इसका पार्ट 2 इन पर्सन करेंगे, आई प्रॉमिस। करेंगे इंशाल्लाह हमारे पास, क्योंकि वो ट्रिगर चला दिया उसने, बोला 8 मिनट है 8 मिनट है। मैं इन दी एंड आपसे ही बात करना चाहूंगा। जैसे अभी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, लोग कहते हैं एआई पे आ जाना चाहिए, मैं इसलिए कनेक्ट करो एआई पे आ जाए, डेवऑप पे आ जाए, N10 पे आ जाए। और इस पे मतलब कोई कहता है N10 पे आ जाए, कोई कहता है कि वो क्लाउड की ऑटोमेटेड है। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो पीपल मैनेजमेंट है, उसके साथ है लीडरशिप। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सारों के साथ कंपैरिजन, वो आप कोई भी आपके लिए कर देगा अगर आपके अंदर पीपल है। तो लीडरशिप और पीपल मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बता दें बिजनेस के अंदर एज पर योर एक्सपीरियंस। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। मैं कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोगों को कनेक्ट करे कि यार वो एआई से कनेक्ट करके लाया हूं मैं, ताकि ना एक सवाल हाँ, से बने। वरना अगर मैं डायरेक्ट आपसे सवाल करता तो घुमा के क्या बोलते हैं ये मतलब ये तो शायद लीडरशिप और पीपल की बात कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपने N10 सीख लिया, आपने एआई सीख लिया, क्लाउड सीख लिया, डेवऑप सीख लिया, उसके साथ अगर आपके पास पीपल मैनेजमेंट और लीडरशिप नहीं है तो वो क्या नुकसान उठाएगा अपनी जिंदगी में। जी बिल्कुल, ग्रेट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज जो कि अगेन हमारा अनफॉर्चुनेटली अलमिया ये है कि हम करीब का फायदा देखते हैं और दूर का नुकसान नहीं सोचते। तो हमारी आवाम वही होती है कि वो उनको अभी कोई चीज़ अट्रैक्टिव और लुक्रेटिव लग रही होगी तो उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, आप टेक्नोलॉजी लैंडस्केप देखें, और अभी नहीं, हम पिछले 20 साल का अगर उसको 1 से 2 मिनट में रेट्रोस्पेक्ट करें तो टेक्नोलॉजी बड़ी रैपिडली इवॉल्व होती रही है। कहाँ से चली थी चीज़ें पहले, आपको याद होगा कोबाल्ट और फोर्ट्रॉन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, फिर इवॉल्व हुई सी आई, जावा आई, नोड जेएस आई, आजकल एआई, पाइथन, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो टेक्नोलॉजी आज है, अगर आपने टेक्निकल स्किल सेट सीखे हैं तो आज हो सकता है कि आप गोल्ड माइन हो, कल हो सकता है कि आपको कोई पूछे भी नहीं, क्योंकि आप जो चीज़ सीख रहे थे वो ओवरनाइट ऑब्सोलीट हो जाएगी। इन माई हम्बल ओपिनियन, लीडरशिप स्किल्स, पीपल स्किल्स और ह्यूमन स्किल्स, और स्पेशली कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमेशा से रही हैं और हमेशा रहेंगी। जितना भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जाए, N10 या एआई या सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आती जाएंगी, लेकिन जो स्किल सेट कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होगा वो लीडरशिप है, वो पीपल मैनेजमेंट है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स है। अगर आप वो सीख लेते हैं तो आप हर दौर में रेलिवेंट रहेंगे और आप हर दौर में इम्पोर्टेंट रहेंगे। और ये ऐसे स्किल सेट हैं जो मेरे ख्याल में इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। एआई के दौर में जो सबसे बड़ी ज़रूरत आने लगी है, जो कि मैं अक्सर अपने दोस्तों में बात करता हूं, कि एक जो सबसे बड़ा क्राइसिस आ रहा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो आइडेंटिटी क्राइसिस है। अभी क्या होता है कि मैं अगर तहसीन भाई आपको कहूँगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप अपने नाम के साथ जो दूसरी बात कहेंगे वो कहेंगे कि मैं ये करता हूँ, मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मैं XYZ कंपनी में करता हूँ।
हम सब की ओवरऑल 90% ह्यूमंस की जो आइडेंटिटी है वो हमारा जॉब टाइटल है, जो मेरे ख्याल में बहुत डेंजरस टाइम आने लगा है, क्योंकि एआई शायद बहुत ज़्यादा जॉब टाइटल्स को ख़त्म कर देगी, बहुत ज़्यादा जॉब रोल्स को ख़त्म कर देगी। तो अनफॉर्चुनेटली ह्यूमैनिटी उस जगह पे पहुंची होगी कि जहाँ पे हम में से बहुत सारे लोगों को अपने आप को डिफाइन करने के लिए सेंटेंस भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हो सकता है मैं आज जो काम करता हूँ वो कल एग्जिस्ट ही ना करता हो, वो कल चैटबॉट कर रहा होगा या कोई सॉफ्टवेयर कर रहा होगा। तो जो सबसे बड़ा क्राइसिस आ रहा है वो आइडेंटिटी क्राइसिस है, और जिसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी लोगों को ये अंडरस्टैंड कराएं कि रीडिस्कवर योरसेल्फ, अपने आप को फ्यूचर के हिसाब से रीडिस्कवर करें, ताकि कल को आपके पास आपका तारुफ हो, कोई आपसे आपका तारुफ ना छीन ले। तो आपका तारुफ तभी रहेगा अगर आपने ह्यूमन स्किल्स पैदा किए हैं, अगर आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखा है, अगर आपने अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट किया है, अगर आपने आपको जो है ना आपने इतना ज़्यादा इन नॉन टेक्निकल स्किल्स में इन्हांस किया है, तो आपका तारुफ आपसे कोई नहीं छीन सकेगा। आप उतने ही रेलिवेंट रहेंगे जितने आज हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हो जाएं। तो एआई को हमेशा ह्यूमैनिटी के टच की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा पड़ रही है। एआई जो है ना वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, एआई इमोशंस को नहीं समझ सकता। तो जो एक लीडर होता है या पीपल मैनेजर होता है या जो इस फील्ड में होता है, वो उसके पास इमोशंस होते हैं, वो लोगों को इतना कन्विंस कर लेता है कि लोग छत से छलांग भी लगा देते हैं उसकी बात सुन के। मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको इतना कन्विंस करते हैं कि आप अपनी जॉब छोड़ देते हैं। तो ये वो स्किल सेट्स हैं कि कैसे किसी को कैप्टिवेट करना है आपने, कैसे किसी को जो है ना आपने निगोशिएशन में मात देनी है। इन स्किल सेट्स की फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। तो आई थिंक, आई होप एंड आई प्रे कि हम सब इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझें। मेरे और टाइटल का तो मसला हल कर दिया आपने, कहा पॉडकास्टर ने लगाया, तो मेरे टाइटल वाला मसला तो आपने हल ही नहीं किया। वे क्या करूं? नहीं सर, आपका आई थिंक अगेन जिस जिस तरह की आप चीज कर रहे हैं, आप एक हब क्रिएट कर रहे हैं जिस पे डाइवर्स आइडियाज के लोग आके बात कर रहे हैं, और इसको हम कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है। एआई को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज ज्यादा से ज्यादा चाहिए होंगी। तो जैसे अब आपका ये सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल अगर लीडरशिप है, तो मैं हमेशा से सेफ फील करता हूँ इवन इन द करंट टाइम, कि मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ या मैं दूसरों को सिखा रहा हूँ, एआई जितनी भी आगे चली जाए, ये चीज़ें इनकी डिमांड और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो दिस इज मैसेज कि टेक्निकल स्किल्स को थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस दें और पीपल स्किल को थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट दें, क्योंकि यही वो स्किल्स हैं जो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हम में से कोई जॉबलेस भी बैठा होगा ना, तो अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस है तो फैमिली से लड़ाई नहीं करेंगे घर में जो है ना हम पीसफुल रहेंगे, घर में जो है हमें पता होगा कि कैसे हमने चैलेंजिंग सिचुएशन में रह के अपने आप को काम रख के अपनी फैमिली को इम्पैक्ट नहीं होने देना। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि फ्यूचर के स्किल सेट्स हैं, और इंशाल्लाह मेहनत करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझें, इनमें अपने आप को इम्प्रूव करें, क्योंकि एक बहुत जालिम दौर आने वाला है और उसमें सर्वाइवल तभी मुमकिन है जब आप अपने आप को अच्छे से मैनेज और डील कर पाएंगे। तो फिलहाल हमें यहीं रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रिगर ऊपर मुझे बड़ी टेंशन देता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी भी दिन आप कराची आएँ, जब भी आपको कोई विजिट हो तो मेरे साथ ज़रूर कनेक्ट करें। हमारे व्यूवर्स भी आपको फिजिकली भी देखना चाहेंगे। मैं आपकी डिटेल डिस्क्रिप्शन डिटेल में डाल दूंगा। और कोई अगर ऐसे कोई जाते जाते मैसेज देना चाहे हमारे व्यूवर्स को, लेकिन हमारे पास हाँ जी, टाइम का बस 1 मिनट में आपको ख़त्म करना होगा शॉर्ट में। बिल्कुल शॉर्ट टाइम है। सो थैंक यू सो मच, इट इज़ रियली ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे मौका दिया। और मेरी हमेशा से यही मेरा लाइफ का लेसन है तहसीन भाई कि हम लोग चैलेंजेस से घबराते हैं, मुझे चैलेंजेस ने ट्रांसफॉर्म किया है। तो आई ऑलवेज फील कि चैलेंज एंड पेन इज अ गिफ्ट। अगर जिंदगी आपको मुश्किल टाइम में डाल रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला आपको किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जो कि अभी आपको समझ नहीं आ रही। सो अगर मुश्किल टाइम है, ज़िंदगी में चैलेंज है, तो उसको खुले दिल के साथ कबूल करें, उसमें अपने आप को ढालें, उससे सीखें। और आई प्रॉमिस यू कि चैलेंजेस और टफ टाइम जो है ना वो हमेशा आपको बेहतर इंसान और बेहतर प्रोफेशनल बनाएंगे। थैंक यू सो मच ऑन। और बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके। मेरा तो दिल नहीं कर रहा पॉडकास्ट खत्म करने का। मुझे ऐसा लगता है कि इस पे हमारी 1 डेढ़ घंटे की 2 घंटे की और डिस्कशन होनी चाहिए। करेंगे जरूर इंशाल्लाह इस सर। पे जरूर करेंगे। और मैं आपकी पॉडकास्ट से बड़ा इंस्पायर हुआ, क्योंकि लोग मैंने 100+ स्किल, मैं शायद 1 मिनट है तो मैं अपनी बात कर लेता हूँ कि मैंने 100 स्किल बेस्ड पॉडकास्ट तो कर ली, लेकिन उस पर मैंने कभी पीपल मैनेजमेंट की बात नहीं की। तो आज मेरा वो भी कंप्लीट हो गया।
तो फिलहाल अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, और चला फिजिकली पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज। हाफिज। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।